मैं हरिशंकर साव तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद बताने जा रहा हूँ। क्लास 10 सीबीएसई स्टूडेंट मेरे ध्यान से सुने। मैं पहले 3 चौपाई और दोहा बताए थे, ये चौथी बताने जा रहा हूँ। ध्यान से बच्चे सुने आप लोग। कौशिक सुनहु मंद यहु बाल को, कुटिल कालबस निज कुल घाल को। भानु वंश राकेश कलंको, निपट निरकुंसु अवधु असंकु। काल कबलु हइहे छन माही, कहियो पुकार खोरी मोहि नाही। तुमो हट कहु जहु चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोसु हमारा। लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्ही अछल को बरसे पारा। अपने मुँह तुम आपने करने, बार अनेक भांति बहु बरने। नहीं संतेषु त पुनि कछु कहियो, जान ऋष रो की दूसर दुख सही हो। बीरवर्ती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाभौ शोभा। सुर समर करनी करही, कही न जना वहीं आपो। विद्यमान रन पाए, रिपु कायर कतहीं प्रताप हो। देखिए बच्चों, इसका अर्थ बताता हूँ। शब्दार्थ पहले ध्यान से सुनिए बच्चों। कौशिक मतलब विश्वामित्र, भानुवंश सूर्यवंशी, राकेश चंद्र, निपट बिल्कुल, निरकुंसु उदन, अवधु मूर्ख, काल कबलु काल का ग्रास, खोरु मन दोष, मोही मन मेरा, हटकहु मान करो रोको, उबारा बचाना, रोसु क्रोध, वर्णी वर्णन, दुसहु असह्य, सूर सूरवीर, समर युद्ध, रण युद्ध, रिपु शत्रु। प्रसंग है इसकी। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित राम लक्ष्मण परशु संवाद से लिया गया है। मूल रूप से यह तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड में निहित है। सीता स्वयंवर के समय राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था, जिस कारण परशुराम क्रोध से भर गए थे। लक्ष्मण ने उन पर व्यंग किया था, जिस कारण उनका क्रोध और अधिक बढ़ गया था। इसकी व्याख्या सुने बच्चों। परशुराम ने राम और लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहा है कि परशुराम ने राम और लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहा है कि हे विश्वामित्र मुनि, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धिपूर्ण और कुटिल है। काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर बाद यह मौत के देवता काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि इसके मर जाने के बाद फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर ऐसा करने से रोक दो। लक्ष्मण ने तब कहा, हे मुनि, आप सुयश आपके रहते और कौन वर्णन कर सकता है। आपके रहते और कौन वर्णन कर सकता है। आपने पहले ही अनेक बार अपने मुंह से
अपनी करनी का कई तरह से वर्णन किया है। यदि इतने पर भी आपको संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहो। क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहो। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते हुए आप शोभा नहीं देते। शूरवीर तो युद्ध में अपनी शूरवीरता का कार्य करते हैं। वे बातें कहकर अपनी वीरता को प्रकट नहीं करते। शत्रु को युद्ध में पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे हाँका करते हैं। शत्रु को युद्ध में पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे हाँका करते हैं। एक बार ध्यान से सुनिए, मैं फिर बताने जा रहा हूँ शुरू से एक बार। परशुराम ने राम और लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहा है कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धिपूर्ण और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर बाद यह मौत के देवता काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि इसे मर जाने के बाद फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर ऐसा करने से रोक दो। लक्ष्मण ने तब कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते और कौन वर्णन कर सकता है। आपने पहले ही अनेक बार अपने मुंह से अपनी करनी का कई तरह से वर्णन किया है। यदि इतने पर भी आपको संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहो। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते हुए आप शोभा नहीं देते। शूरवीर तो युद्ध में अपनी शूरवीरता का कार्य करते हैं। वे बातें कहकर अपनी वीरता को प्रकट नहीं करते। शत्रु को युद्ध में पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे हाँका करते हैं। देखिए क्लास 10 वाले स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए। आपको अर्थ अगर समझ में आएगा तो प्रश्न उत्तर आसानी से कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।